मेरे क्लास 10 के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये क्लास जितने भी स्टूडेंट भैया 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपका जो 4 नंबर है ना, मतलब जो आपका 4 नंबर है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज हम आप लोगों को क्लास 10 जो आपका हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है भैया पत्र लेखन। पत्र लेखन जो कि आपके 4 में 4 नंबर पक्का कर देगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में भैया बस 3 पत्र मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको 3 पत्र लिख कर समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपने ये 3 समझ लिया तो 4 में 4 नंबर पक्का हो जाएगा। इसी 3 पत्र में से आपके बोर्ड एग्जाम में आपका पत्र आएगा। ठीक है, 2 में से कोई एक करना रहेगा, इसी 3 में से आएगा। 4 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो 100% गारंटी के साथ भैया। ये जो पत्र लेखन का 4 नंबर है ना, ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, पक्का हो जाएगा। ऐसे लिखना भी है, मैं आपको लिखना भी बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, ताकि आपको पूरा नंबर मिले। तो वीडियो को ध्यान से देखो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर इंपॉर्टेंट पत्र है, जो आपके 2026 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो क्लास 10 हिंदी का भैया महत्वपूर्ण पत्र लेखन है, जो 2026 बोर्ड में ना, 2026 बोर्ड में 100% यही आएगा। जो 3 मैं आपको पत्र लेखन भैया समझाने वाला हूं, इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, एक एक पत्र को नोट कर लेना, तैयार कर लेना और अच्छे से, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला भैया शुल्क मुक्ति हेतु आपको भैया लिखना है प्रधानाचार्य को। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, ध्यान से समझो भैया। कि पहला देखो, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो। शुल्क मुक्ति के लिए आपको एक पत्र लिखना है, जिससे आपका जो शुल्क है भैया, जो आपका शुल्क है वो निःशुल्क हो सके, मतलब शुल्क मुक्ति पर एक प्रार्थना पत्र। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, देखो ये वाला फॉर्मेट तो भैया तैयार रखना। ये वाला इतना चीजें जो होती हैं वो हर एक पत्र में सेम होता है। ठीक है, ध्यान दो, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं ट्रिक के साथ। ये इतनी चीजें जो होती हैं वो भैया हर एक पत्र में सेम होता है, थोड़ा सा बस चेंज करना होता है। तो विषय बस, ठीक है, मतलब कौन से विषय पे लिख रहे हो। देखो सेवा में भैया, सेवा में श्रीमान जो प्रधानाचार्य जी हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहर पब्लिक स्कूल, सॉरी जवाहर पब्लिक स्कूल, अपने स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम है, यहाँ श्रीमान प्रधानाचार्य। फिर जानकी नगर दिल्ली 18, जो लोकेशन है वो भाई बच्चा जानकी नगर दिल्ली 18। ठीक है, अपना जो मतलब एक जहां से आप लिख रहे हो वो डाल देना। ठीक है, अब विषय जिस विषय पर आप भैया पत्र लिख रहे हो, विषय जैसे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि आपको शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र चाहिए। ठीक है, तो ये विषय डाल देना। ऐसे ये चीज आप तैयार रखना। ठीक है, फिर आप यहां जब भैया मान्यवर महोदय, ठीक है, या सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, कुछ भी लिख सकते हो। फिर आप लिखना शुरू करो अपना जो मतलब जानते हो, जो आपने पढ़ा है। देखो सबनीय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, मतलब मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का जो विद्यार्थी हूं, जो क्लास 10 में पढ़ता हूं, और मेरे पिताजी अपने छोटे व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाइयों से परिवार का पालन पोषण करते हैं, और जो मेरे पापा जी हैं, मेरे प्यारे पापा जी, वो बहुत कठिनाई से आपके मतलब हमारे पूरे परिवार को चलाते हैं, सब लोगों को पढ़ाते हैं, और भी सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कठिनाई हो रहा है, और घर में प्राय आवश्यक वस्तुओं का अभाव भी रहता है भैया। घर में प्राय डेली टू डेली भैया आवश्यक वस्तु का होता है, कभी ये लाओ, कभी ये लाओ, कभी नमक लाओ, कभी पानी लाओ, कभी चीनी लाओ, बहुत सारी चीजें होती है भैया घर में। क्योंकि हम भी अब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना कि एक बड़े हो गए, हमें भी ये करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे पता है। ठीक है, मेरे 3 भाई बहन
विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मेरे 3 भाई बहन भी हैं जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा पिताजी के सिरों पर सदा रहता है। भैया फीस जमा करो, बुक लेना है और बैग लेना है, बहुत कुछ लेना है, ड्रेस लेना है, तो वो पराया जो है मतलब वो उस खर्चा का जो मतलब टेंशन है हमारे पिताजी को हमेशा रहता है। आगे समझो यहाँ, तो मैं कक्षा 10 का परिश्रमी छात्र हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और कक्षा में सदा प्रथम आता हूँ, मतलब फर्स्ट आता हूँ, मतलब प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। अतः निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क पर मुक्ति प्रदान करें। अतः आपसे मैं विनती करता हूँ, ये भैया मतलब प्रधानाचार्य से विनती करते हैं कि प्लीज मुझे क्या कर दो, हमारा जो शुल्क है वो मुक्त कर दो, मतलब फीस माफ कर दो ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। फिर यहाँ दिनांक डाल देना, जो भी दिन रहेगा वो डाल देना, अपना नाम यहाँ डाल देना, आपका आज्ञाकारी शिष्य दीपक सिंह, और भी जो भी आपका नाम है वो डाल देना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डाला है। या फिर आप लोग XYZ भी लिख सकते हो, का खा गा भी लिख सकते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप लोग पत्र नोट कर लो, यहां से आप लोग नोट करो भैया, शुल्क मुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। फिर आप ये वाला यहां से नोट करना स्टार्ट करो, पूरा नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, PDF हमारे ऐप में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो टॉपर बैच, और फिर यहां से यहां तक पूरा नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिए ना, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर इंपोर्टेंट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग भैया दूसरा नंबर इंपोर्टेंट पत्र देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड में आता है भैया गंदगी पर पत्र, हर साल आता है, अब नाम अलग अलग हो सकता है, अपने क्षेत्र में गंदगी या फिर डेंगू बुखार मलेरिया के कारण भयंकर बीमारियों के डेंगू ये सब की गंदगी, तो नाम चेंज हो सकता है, लेकिन भैया रुतबा वही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट वाला बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है पत्र लेखन है भैया, वो वाला पत्र मैं आपको बता रहा हूं 2026 में यहीं से आएगा, और आप अगर ये तैयार कर लिए तो भैया पत्र लेखन का 4 नंबर तो पक्का हो जाएगा। देखो सबसे पहले भैया ये नोट कर लो कि आप किस पर पत्र लिख रहे हो, क्योंकि विषय हमें लिखना पड़ता है। तो देखो सेवा में प्रधानाचार्य जो है या फिर स्वास्थ्य अधिकारी, इसमें स्वास्थ्य अधिकारी डालो, क्योंकि भैया स्वास्थ्य के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये स्वास्थ्य अधिकारी का काम है क्या, स्वास्थ्य अधिकारी का काम है क्या, जो ये साफ सफाई वाला, ठीक है। और नगर निगम उत्तर प्रदेश प्रयागराज, भैया नगर निगम उत्तर प्रदेश प्रयागराज। विषय आपको भैया डालना है जिस पर आप लोग जो आपकी समस्या है, ठीक है। जैसे हमें विषय में समस्या भैया क्षेत्र में जो गंदगी के कारण उत्पन्न समस्या पर पत्र, भैया क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी है इसलिए हमें पत्र लिखना है, क्योंकि हमें वो जो गंदगी है ना, ये जो मेरा क्षेत्र है ये पूरा समझो क्षेत्र है, इसमें इंसान है, ठीक है, और ये जो इंसान है भैया इस गंदगी से जूझ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब इनको क्या होता है कि इससे बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, डेंगू होता है, बुखार होता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस पर हमने पत्र लिखना है। तो चलो हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। फिर आप महोदय डालो, आपके लोकप्रिय समाचार के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित या खींचना चाहते हैं। भैया ध्यान जो है अपने क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र है वहां खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे क्षेत्र में कोई सफाई कर्मी बहुत दिन से नहीं आ रहा, कोई भी सफाई कर्मी है जो बहुत दिन से हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे क्षेत्र में भैया ये जो मोहल्ला है या क्षेत्र है इसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदगी है। और फिर आगे देखो, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है, जिसके कारण भैया जगह जगह पे जो गंदगी का कूड़ा करकट है ना, ये गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया, क्योंकि इसको साफ करने वाला आ ही नहीं रहा है, तो क्या कैसे ये साफ होगा, ठीक है, जिससे डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। भैया यहाँ क्या है, मच्छर आ रहे हैं, क्योंकि जब जितना ज्यादा गंदगी होगा उतना ज्यादा मच्छर आएंगे, ठीक है, तो इससे भैया डेंगू हो रहा है, क्योंकि जब मच्छर काटेंगे ना तो डेंगू बुखार होता है, और इस रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो प्रशासन को इस उपेक्षा के कारण इस क्षेत्र में होने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना है, और स्वाभाविक है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस समस्या का गंभीरता से और जल्दी से जल्दी सफाई कराएं, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका सफाई कराएं, ताकि हमारा जो क्षेत्र है मोहल्ला है वो साफ हो सके। दिनांक डाल देना, ठीक है, नीचे आपको दिनांक डालना है, यहाँ अपना नाम डाल देना, जैसे धन्यवाद भवदीय हैं ये जो रमेश शुक्ला जी ने ये पत्र लिखा है, ऐसे अपना नाम डाल देना, ठीक है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ये भी नोट कर लो मेरे प्यारे रसगुल्लों, नोट करते रहो, बोर्ड एग्जाम में यही सब पत्र आएगा। जब पेपर देकर आओगे मिला लेना एक एक क्वेश्चंस को और कहोगे सर जो आपने बताया था वही पत्र आया। तो यहाँ दूसरा जो हमारा पत्र है भैया क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के लिए पत्र लेखन, मैंने आपको बता दिया, तो नोट कर लो। यहाँ से आप नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो अगला तीसरा पत्र लेखन।
मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट पत्र देखते हैं भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। ये वाला पत्र भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तो इन्हीं तीन में से आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना बता रहे हैं उतना तैयार कर लो, क्योंकि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। देखो, बिजली समस्या के निराकरण हेतु बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखो। जैसे आपका जो क्षेत्र है ना, वहां बिजली की समस्या है। किसकी समस्या है? बिजली, अर्थात वहां क्या बिजली आती जाती है, टाइम से नहीं रहती है, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भैया बिना बिजली के रहा नहीं जाता। तो इसलिए आपको बिजली समस्या के निराकरण हेतु आपको बिजली विभाग को क्या लिखना है? एक शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, बिजली विभाग को शिकायती पत्र लिखना है। तो यहां आप डालो सेवा में बिजली विभाग। भैया जो बिजली विभाग के लोग हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए आप पत्र लिख रहे हो ना, तो बिजली विभाग मेरठ, जहां का आपका बिजली विभाग है, मेरठ है या फिर कहीं और का है, तो वो आप खुद से लिखना। और विषय को तो सभी को पता है, विषय भैया कि बिजली जो है, बिजली की अनियमित आपूर्ति के लिए आपको लिखना है। ठीक है, बिजली की अनियमित आपूर्ति के लिए। फिर आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मान्यवर का मतलब भैया जो आपकी बिजली विभाग के काम करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ आपको लिखना है मान्यवर। देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने तीनों पत्र समझा है ना, उसमें जो ये चीज है ना, मतलब सेवा में, ये सब जो ऊपर डालना है, सेवा में, और भी जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? सेम है। ठीक है, यहां तक तो सेम ही होता है मान्यवर तक। बीच में जो ये वाला चीज होता है, यही आपको लिखना पड़ता है। और ये भी बहुत आसान होता है। मान लो आप भाई बोर्ड एग्जाम में गए और आपको पत्र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि सर कैसे लिखें, तो आपको करना कुछ नहीं है भैया। यहां जो है ये चीज याद रखना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य वाला, और या सेवा में बिजली विभाग विषय। और फिर आपको जो ये भी चीज है ना, ये आप बना के लिख देना। जो भी आपके माइंड में आता है, लाइक कुछ भी आ रहा है कि हमारे इधर बिजली बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, जिससे बहुत ज्यादा समस्या हो रही है और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे आप बना के लिख सकते हो। अपनी माइंड से भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किताबी भाषा लिखो, क्वेश्चन बैंक की भाषा लिखो, हमारी भाषा लिखो, नहीं, आप खुद का भी लैंग्वेज डाल सकते हो और आसान बना सकते हो। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहता कि आप जो मैं बताऊं वही लिखो, जाके बोर्ड एग्जाम में वही छापो, बट अगर आप अपनी भाषा में नहीं लिख सकते तो जो मैं बता रहा हूं वही लिख देना सेम। ठीक है, देखो यहां लिखना है, हम जो है भैया गांधीनगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हम जो है गांधीनगर कॉलोनी के कौन है? निवासी हैं, जो गांधीनगर कॉलोनी में रहते हैं और अपना ध्यान अपने जो मतलब क्षेत्र की ओर, ठीक है, अपने मतलब बिजली विभाग की समस्या की ओर खींचना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली सर्वाधिक आवश्यक ग्रीष्म काल, जो गर्मी का काल में होता है। भैया पानी ठंडा पानी समय ना पियोना तो मजा नहीं आता, और भी पानी और जो मतलब हवा वगैरह सब कुछ चाहिए ना, तो एसी चाहिए, कूलर चाहिए, ठीक है, पंखा तो चाहिए ही। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही, ग्रीष्म काल में भैया बिजली का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और बिजली जीवन मूलभूत आवश्यक है। बिजली जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, आवश्यक है भैया जीवन के लिए। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इसकी अपेक्षा नहीं करती। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है जो इसकी उपेक्षा नहीं करती, इसको सही नहीं करते। ठीक है, हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। मतलब जो हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी मतलब वहाँ एक कॉलोनी होता है। जब आप शहरों में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, तो वो एक कॉलोनी में शूट होता है। ठीक है, तो ऐसे एक कॉलोनी होता है। तो हमारा जो कॉलोनी है वहाँ मतलब बिजली जो है उसकी आने और जाने की कोई मतलब एक समय निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है। अतः यह एक सप्ताह में बिजली की समस्या दूर करें। अतः आपसे निवेदन है कि एक सप्ताह में ये जो बिजली की समस्या है ये दूर कर दो। ठीक है, एंड फिर आगे आ जाओ। यहाँ थोड़ा सा इस स्थिति से हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या को ध्यान दें और कृपया बिजली समस्या का टाइम निश्चित करें। शीघ्र आप कार्यवाही करें। ठीक है, दिनांक अपना डाल देना और यहाँ आपका आज्ञाकारी, आपके जो गांधीनगर निवासी अपना नाम भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण पत्र समझा दिया, 3 महत्वपूर्ण पत्र।
और ये मैंने ऐसा पत्र समझाया है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसा पत्र समझाया है जो बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो मैंने पत्र समझाया है ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने आपको कौन कौन सा पत्र समझाया है, तीनों पत्र आप बता दो। पहला मैंने आपको शुल्क मुक्ति पर पत्र समझाया, शुल्क मुक्ति। दूसरा पत्र मैंने कौन सा समझाया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरा पत्र मैंने कौन सा समझाया है, गंदगी पर पत्र। तीसरा मैंने गंदगी पर पत्र। तीसरा मैंने आपको समझाया है बिजली समस्या पर पत्र, बिजली समस्या पर पत्र। तो ये तीनों पत्र भैया कंप्लीट होना चाहिए। पेपर से पहले आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि पेपर से पहले आप कंप्लीट कर लो। जब आप पेपर देकर आओगे तो इन्हीं तीनों में से कोई 2 पत्र या 1 पत्र आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये मैंने ऐसा पत्र समझाया है जो बहुत ज़्यादा सर्च करके, बहुत ज़्यादा देख समझ कर समझाया है। मतलब बहुत सारे पेपर देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक वगैरह देखा है, बहुत सारे मॉडल्स देखा है, बहुत सारे आपके जो बहुत सारी चीज़ें देखा है, फिर मैंने ये पत्र समझाया कि बच्चों को ये पत्र अगर बता दिया जाए तो इसी में से आएगा। ठीक है, तो ये भी पत्र आप नोट कर लो। लास्ट वाला, बिजली समस्या के निराकरण है तो आपको बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखो, तो ये वाला भी नोट कर लो। ठीक है, और यहाँ तक आप नोट कर लो। ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जितने बच्चे हमें जानते हैं और यहाँ देखो, जितने बच्चे हमें जानते हैं और यहाँ देखो, थैंक यू। लेकिन इससे पहले भैया जितने बच्चे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं भैया, सरवन लेक्चरर ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके फॉलो कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जितने बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए, सरवन लेक्चरर ऑफिशियल हमारा आईडी है, इंस्टा आईडी, तो जितने बच्चे फॉलो नहीं किए हैं जाके फॉलो कर लो। ठीक है, फॉलो कर लो। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहता हूं, जितने बच्चे सरवन लेक्चर ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, सरवन लेक्चरर ऐप, वो भैया जाके डाउनलोड कर लो। यहां मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जाके प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहां हमारा भैया टॉपर बैच चलता है। कौन सा बैच? टॉपर बैच। और ये जो टॉपर बैच है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपको 2026 बोर्ड में 95% दिलाएगा। तो जितने बच्चे टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लो। पूरे साल की फीस जो है वो केवल और केवल 299 रुपये है। तो जल्दी से आप हमें भैया इसी नंबर पे कॉल या मैसेज करो और जल्दी से ज्वाइन करो। 99 18 86 31 96, इसी नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर लो, व्हाट्सएप कर लो, आप ज्वाइन कर लो। और ये हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।